हम फांसी पर चढ़ाए तो भी हम चढ़ने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। तुमको जो करना है कर लो। सरकार ने पुलिस के तरफ से अपने थाने में, पुलिस थाने में बुला के धमकी देने के तौर पर उनको ये कहा गया, ये मत करो, अगर ऐसे तुम करते रहे तो तुमको यहाँ से भगाना पड़ेगा, तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಏನ್ ನಡೆದ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರೇ? ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರೇ ಯಾಕ್ರಿ ಸರ್? ಬಾಳ ದೂರ ಮಿಂಚ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಹಂಗ ಮಾಡಬೇಡ. ಹಿಂಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಿ? ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ನೀವು? ಅಲ್ಲ, ನಾವೀಗ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ ಮಾಡ್ಯಾವ್ರಿ? ನೀವು ಏನ್ ಕೇಳ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳು. ಮತ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳತ್ತೀರ ನೀವು? ಬಾಬುರಾವ್ ಚಿಂಚನ್ಸೂರು ಅಂತಿದೆ ಅಂತ ಬರೀ. ಬಾಬುರಾವ್ ಚಿಂಚನ್ಸೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಂದೇವೆ, ಮತ್ತಂದ್ರೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಂದಿವ್ರಿ, ಸಾಬಣ್ಣ ಸರ್ ಅಂದೇವಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಅವರು MLC ಆಗ್ಯಾರ ಸಮಾಜ ಕಡೆಯಿಂದ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಪ, ನೀವು ಅಪೋಷನ್ದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಅವರು ನಮ್ ಸಮಾಜ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದು ಮತ್ತೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿದಾಗ ಮಾತಾಡಂತ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಸಲ ಒಂದು ಕಬ್ಲಿಗರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಇವ್ರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ನಮಗ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಜದವ್ರಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಏನಿದ್ದೀವಿ, ಸಮಾಜದವ್ರಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಗಡಿಪಾರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗ. ಹಿಂಗಂತಾರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದು ಅವು ದಾಖಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ. ಹೌದ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಲೆಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಇರ್ರಿ ಸರ್. ನೀವೊಬ್ರು ನಿರ್ದೇಶಕರಿದ್ದೀರಿ, ರಾಜ್ಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿದ್ದೀರಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರು ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಸಲಹೆ. ಸಮಾಜ ಕಡೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸಲಹೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ ನಾ. ಎಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಚಿನ್ಮಳಿ ಅದ, ನಾ ವಿಠಲ್ ಹೇರೋ ಶಿಷ್ಯ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಗಡಿಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾದಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಕೊಡ್ತೀರಂದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವು फांसीದಾಗ ಸೇರ್ಸರಿ. आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, आपके ऊपर 107 के अंदर केस दर्जा करते हैं हम लोग। इतना बड़े बड़े वादा करने वाला ढोंगी बाबूराव, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, किसकी बाप की जागीर नहीं है सरकार। हम इनको बोलना चाहते हैं, तुम गड़ी पार नहीं है, फांसी पर चढ़ाए तो भी हम लोग पीछे नहीं हटाएंगे। हमारा जो हक है हम लेंगे, जब तक हमारा हक नहीं मिलता हमारा होराट जारी रहेगा। कोली समाज कर्नाटक के जो सरकार है, पिछले गए हुए चुनाव में ST में दाखिल करके सर्टिफिकेट देते बोल के वादा किए थे यहाँ के लोकसभा सदस्य, यहाँ के MLA और राज्य के माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा, आज के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। इस टाइम में हमारे जो ऑर्गेनाइज़र है, जो चितापुर तालुका में कल 21 तारीख को हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके जो ऑर्गेनाइज़र है वहाँ के कोली समाज के अध्यक्ष, तो इनको धमकी देना बोल के हमारे कर्नाटक का जो MLC है बाबूराव चिंचनसूर, जो अंबिगरा चौड़ैया निगम कर्नाटक का अध्यक्ष है, और उनका जो एक शरणप्पा नाटिकर, जो उसका राइट हैंड माना जाता है, उसका चेला माना जाता, उसकी तरफ से हमारे जो राज्य स्टेट जो मार्गदर्शक है बसवराज चिन्मली, जिसको फ़ोन पे ऊपर बात करके उनको फ़ोन लगा के उनको डराने की कोशिश किया गया। ऑर्गेनाइज़र है जो चितापुर तालुका में कल 21 तारीख को हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके जो ऑर्गेनाइज़र है वहाँ के कोली समाज के अध्यक्ष, गौरव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्याध्यक्ष और कार्यदर्शी और यूथ अध्यक्ष, ये सब लोग वो जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनको कल के जो 19 तारीख के दिन सुबह इनको पुलिस स्टेशन को बुला के बैठाए, जो कि यहाँ के PSI, उनको बिठा के ये बोलते तुम लोग स्ट्राइक कर रही है, हमारे को DSP साहब से फ़ोन में बात हो गई है, तुम लोगों के ऊपर 107 केस डालने के लिए बोला है, तुमको नहीं छोड़ते, तुम्हारे ऊपर केस भरते, यहीं बैठो बोल के उनको धमकी दिया गया। उस समय में वहाँ के मौजूद हमारे कोली समाज के लोगों फ़ौरन पुलिस थाने में गए। 200-300 लोगों ने एक टाइम में गए। वो बोले ये इतना ही लोगों को तुम केस मत करो साहब, तुम्हारे BJP को हम वोट दिए, तुम्हारे BJP सरकार को हम वोट दिए, हम सब की जो कोली समाज के लोग हैं, हमारे सब के ऊपर आप केस करो, क्योंकि आपके वादा के नहीं निभा रहे, हम हक मांग रहे हैं अपना हक, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम सब के ऊपर केस करो बोले। तो उसमें
वो जो बेचैन होके पीएसआई, वहाँ का पीएसआई अपने ऊपर के अधिकारी से बात करके उसको हमारे जो बेटा हुआ था उनको छोड़ दिए, तुम जाओ चले जाओ बोल के। ये होने के बावजूद ये लोग बैंड नहीं हुए, तो इनको धमकी देना बोल के हमारे कर्नाटक का जो एमएलसी है बाबूराव चिंचानसूर, जो अंबिगरा चौड़ैया निगम कर्नाटक का अध्यक्ष है, और उनका जो एक शरणप्पा नाटिकर जो उसका रैठन माना जाता, जो उसका चेला माना जाता, उसकी तरफ से हमारे जो राज्य स्टेट जो मार्गदर्शक है बसवराज चिन्मय, जिसको फ़ोन पे ऊपर बात करके उनको फ़ोन लगा के उनके डराने की कोशिश किया गया। उनको बोला गया ये तुम लोग राज्य के नेता बने जा रहे, जो होराट कर रहे, जो प्रोटेस्ट कर रहे, स्ट्राइक कर रहे, ये सब मत करो, अगर ये करते हो तो आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, आपका जीना हराम होगा बोल के धमकी दिए। और हमारे जो बाबूराव चिंचानसूर का नाम ले रहे तुम लोग, इसलिए तुमको हम नहीं छोड़ते, तुम्हारे ऊपर हम जो करना है करने वाले हैं बोले। जस्ट टाइम ने हमारे जो बसवराज चिन्मय जिन्होंने बोला, हम किसी को वैयक्तिक इल्ज़ाम नहीं दे रहे, सरकार के जो नेता है, जो लोकसभा सदस्य है, एमएलसी लोग है, मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, ये सब तो आपने वादा किए थे एसटी प्रमाण पत्र देते बोल के, आप लोग नहीं दिए। इसलिए हम हमारा समाज के जो गरीब लोग के वास्ते, समाज के जो गरीब बच्चों के वास्ते ये एसटी सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है बोल के हम लोग होराट कर रहे बोले। तो उस लोगों ने फिर से बात करते हुए, अरे तुम ऐसे ही आगे बढ़ाएगा तो एक आज तुम हमारा सरकार है, तुम्हारे ऊपर गड़ी पार केस डाल के बाहर भेज देते, तुम्हारे ऊपर और केस करके तुमको यहाँ से उठा देते मतलब जानलेवा हमला करते, जान लेते बोल के वो उनका बोलने का इसमें वो आवाज़ थी, जो धमकी दिया उसका आवाज़ थी। उसके हमारे बसवराज चिन्मय ने बोला तुम हमारे जान को मारो, तुम हमारे को गड़ी पार करो, पहला हमारे को एसटी दो, प्रमाण पत्र दो, हमारे को फांसी में लगाओ बोले। हमारे को एसटी प्रमाण पत्र तुम नहीं देते तो हम पीछे नहीं हटेंगे बोले। तो ये देखेंगे तुम कैसा करते देखेंगे बोलते। ये बोलने के लिए बाबूराव चिंचानसूर ने इसको जो अपना सरकार का एक प्रतिनिधि है, वो शरणप्पा नाटिकर निर्देशक है, डायरेक्टर, अंबिगरा चौड़ैया अभिवृद्धि निगम का डायरेक्टर है, सरकार का जो एमएलसी बाबूराव चिंचानसूर है, इनकी तरफ से सरकार हमारे समाज के लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। हमको शर्म आना चाहिए। और हमको शर्म की बात क्यों बोलता हूँ बोले तो ये जो दो लोग सामने, सरकार इनको सामने रख के तो बोलने लगे, डराने लगे, ये कोली समाज के है बोल के घूमते, इसलिए मैं शर्म की बात बोल रहा हूँ। हमारे हक मांगे तो हमको गड़ी पार करते बोल के डराते हैं सरकार, ये लोगों के सामने लेके, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। अगर ये सरकार, ये जो बाबूराव चिंचानसूर है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में वादा किया था, बड़े बड़े बात बोले थे, 3 महीने में एसटी बना के दूंगा, अगर हमारा सरकार आए तो तुम लोग हमारे को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, तुमको 3 महीने में एसटी बना के देते, अगर नहीं बनाए तो मैं फांसी डाल लूँगा, फांसी पे चढ़ूँगा बोल के वादा किए थे। इतना वादा करने के बाद हम लोगों ने सब बीजेपी को वोट दिए, बीजेपी को सपोर्ट करे। 3 महीने नहीं, 3 साल हो गए, आज तक नहीं बनाया। और 3 साल के बाद भी वो यही बोलता है, जो बेटा पैदा हुआ दूसरे दिन डॉक्टर नहीं बनता। किसको बनाया पता नहीं डॉक्टर। और हमारे कोली समाज में बहुत से गरीब लोग हैं, वो लोगों को किसी का एक बच्चे को लेके पढ़ाया ना सिखाया। इतना बोलने वाले जो बाबूराव चिंचानसूर है, जो 3 महीने में नहीं बनाए थे बोल के बोले थे, हम ये इनको क्वेश्चन कर रहे हैं, इनको पूछना चाहते। बाबूराव चिंचानसूर, हमारे जो कोली समाज है, एक बार हम बात दिए तो वादा करें तो कभी भी पीछे नहीं हटते, वो वादा निभाते। इससे ये वादा निभाते बोल के ऑल इंडिया में, भारत में कोली समाज का नाम है। अगर आपका जो खून कोली समाज का, जो धीर कोली समाज का अगर हो, तो आप जो वादा किए थे 3 महीने में एसटी दूंगा, नहीं तो फांसी डालूंगा बोले थे, आप पहला फांसी डाल के
अपना खून कोली समाज का है बोल के साबित करो। मिल के प्रोसेस लिए हम लोग सब ने जो स्वाभिमानी कोली समाज के सब लोगों ने हमारे जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से हर तालुके से वहाँ पर हम चितापुर जा रहे, चितापुर जाके वहाँ पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। अगर ये बाबूराव चिंचा दम रहे तो वो रुका के दिखाए। अगर हमारे जो बसवराज चिन्मली जिसको अगर उन गड़ी पार करते बोल के जो धमकी देते, जान का लेवा हमला करने का धमकी देते, खाली उनका उंगली टच करके दिखाओ आप, आपका अंजाम बहुत खराब होगा। वो ये कोली समाज कभी पीछे हटने वाले दूसरे के लिए हम जेल गए हैं तो अपने लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है।